हिंदी साहित्य तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों द्वितीय प्रश्न पत्र की पुस्तक से निबंध निकेत से हम निर्मल वर्मा के निबंध परंपरा और इतिहास बोध का अध्ययन कर रहे हैं। निर्मल वर्मा के जीवन परिचय को हम इसके भाग 1 में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। हम अब सीधा इनके निबंध पर आते हैं, परंपरा और इतिहास बोध पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुण्य स्मृति में इन्होंने ये निबंध लिखा है। आज के आधुनिक मनुष्य को इतिहास और समय के नियमों कानूनों का जितना ज्ञान है उतना शायद पहले किसी युग में नहीं था। असली अर्थ में वह ऐतिहासिक मनुष्य है। एक तरह से इतिहास बोध ही आधुनिकता का पर्याय मान लिया जाता है। मध्यकालीन संस्कृति में धर्म का जो केंद्रीय स्थान था उसने धीरे धीरे पीछे हटते हुए अपनी जगह इतिहास को समर्पित कर दी है। मनुष्य परिवेश के प्रकृति के परिवेश में नहीं, इतिहास के संदर्भ में जीता है। इस संदर्भ में हर घटना पिछली घटना से नई है। जो अब हो रहा है वह पहले कभी नहीं हुआ। मनुष्य के क्रमिक विकास का यह बोध प्राचीन यूनानियों के लिए उतना ही अजनबी और पराया था जितना भारतीय मनीषियों के लिए। वे समय को विकास के रूप में नहीं, चक्र के रूप में देखते थे, जहाँ हर घटना गुजरी हुई घटना की याद दिलाती है। स्मृति जिनकी परतें जमती हुई परंपरा को जन्म देती है। पहले परंपरा मनुष्य के भीतर थी जो उनकी जीवन मर्यादा को अनुशासित करती थी। अब इतिहास मनुष्य के भविष्य को निर्धारित करता है। परंपरा खोजने के लिए उसे पीछे की ओर देखना पड़ता है। किंतु यदि यह बात सच है कि इतिहास का जो प्रभुत्व आज हमारे जीवन में है वह पहले कभी नहीं था, वहाँ यह बात भी उतनी ही सत्य है कि मनुष्य आज जितना समय और इतिहास से त्रस्त है उतना पहले किसी युग में नहीं था। 19वीं शती में सार्वभौमिक सत्ता से संपन्न जो मदमाता इतिहास बोध मनुष्य की प्रकृति और मुक्ति का संदेश लाया था, वह हमारे समय तक आते आते अपनी ही क्रूर पैरोडी में प्रतिध्वनित सा होता है। भविष्य को निर्धारित करने वाले नियम कानून फार्मूले अब भी हैं, किंतु उन पर 20वीं शताब्दी के रक्त और यातना और मोहभंग की इतनी गहरी गाई जम चुकी है कि वे भविष्य के बंद तालों में कहीं फिट नहीं हो पाते। कैसा है यह वैज्ञानिक तर्कशील गौरवपूर्ण इतिहास बोध जिसने आज मनुष्य को स्वयं अपने ही भविष्य के प्रति इतना आरक्षित, आतंकित और अनाश्वस्त बनाकर छोड़ दिया है। पृष्ठ संख्या 96 का हमने अध्ययन किया। पृष्ठ संख्या 97 पर आप आ सकते हैं। यह नहीं कि हम मानव भविष्य के बारे में जानते नहीं। आज के आधुनिक मनुष्य ने इतिहास बोध से उत्प्रेरित होकर भविष्य के बारे में जो कल्पनाएं और संभावनाएं आविष्कृत की हैं उनके आधार पर भविष्य शास्त्र की पूरी एक रसायनशाला निर्मित की जा सकती है। किंतु इस भविष्य का वर्तमान की विभीषिका से कोई संबंध नहीं, बल्कि यूँ कहें वर्तमान की विभीषिका से बचने के लिए ही इस ऐतिहासिक भविष्य का निर्माण किया गया है। वह चाहे वर्गहीन समाज का स्वप्न हो या कंप्यूटर निर्धारित रोबो का यंत्र लोक, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हम समय में नहीं, एक काल्पनिक समय में जीते हैं। और विचित्र बात यह है कि इसमें मनुष्य की मृत्यु को देश निकाला दे दिया गया है, क्योंकि स्वयं अपनी मृत्यु से भयभीत होकर हमने भविष्य लोक में शरण ली। मृत्यु अगर है तो अतीत में, एक मृत अतीत में, जिसे हम म्यूजियम और पुरातत्व संग्रहालयों में सुरक्षित रखते हैं। इतिहास बोध जो एक समय में मनुष्य के अतीत को उसके नियति से जोड़ता था, जिसके परिप्रेक्ष्य में यहूदी मसीहाओं और ईसाई चर्च ने मानव की नैतिक मर्यादाएं निर्धारित की थी, जिसके मर्म को आंकने के लिए स्वयं मार्क्स ने अतीत की श्रृंखलाओं को जोड़ा था, वह एक ऐसी स्वायत्त सत्ता में बदल गया जिसके मनुष्य की नियति और नैतिकता से ऊपर एक ईर्ष्यालु देवता, जिसकी असीम बुभुक्षा को तृप्त करने के लिए मनुष्य एक के बाद दूसरी क्रांति करता है, किंतु हर क्रांति उसे मुक्त करने के बजाय अपने लोहपाश में और अधिक जकड़ लेती है। जिस भविष्य निर्माण के लिए वह क्रांति करता है वह उसके वर्तमान को और भी अधिक कुत्सित और दयनीय बनाकर छोड़ देती है। हिटलर ने जर्मन राइक के 1000 वर्ष के भविष्य का स्वप्न देखा था। स्वयं सोवियत क्रांति ने एक नए मनुष्य का निर्माण करने का गर्वपूर्ण दावा किया था। आज दोनों का हश्र हमारे सामने है। मनुष्य ने जिस दिन ऐतिहासिक अनिवार्यता को मनुष्य की नियति के साथ जोड़ दिया था, उसी दिन मार्क्स का यह विश्वास झूठा पड़ गया था कि मनुष्य अपना इतिहास स्वयं बनाता है। उल्टे इतिहास को यह अमानुषिक स्वायत्त शक्ति प्राप्त हो गई है कि वह खुद मनुष्य की नियति को अनुशासित कर सके।
ये आधुनिक युग की विचित्र विडंबना मानी जाएगी कि एक तरफ आज का मनुष्य इतिहास बोध से आक्रांत है, दूसरी तरफ मृत अतीत और काल्पनिक भविष्य के बीच स्वयं इतिहास की जीवंत धारा सूख गई है। जिस तरह नदी में डूबता आदमी पानी से रिश्ता नहीं जोड़ पाता, उसी तरह इतिहास में डूबा मनुष्य समय का मर्म नहीं जान सकता। वह इतिहास से संतुष्ट हो सकता है, किंतु उसे अपने जीवन और मृत्यु का साक्षी नहीं बनाया जा सकता। वह इतिहास जो इस धरती पर मनुष्य का साक्षी न बन सके, उसका क्या अर्थ रह जाता है। यही कारण है कि आज इतिहास बोध आधुनिक मनुष्य को ठूठा अंधविश्वास बनकर रह गया है, जिसके पास वह भविष्य का अर्थ टटोलने नहीं, वर्तमान से छुटकारा पाने जाता है।